से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेली अकाउंट नेपाल में। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज का अपना टॉपिक है MIS रिपोर्ट। हम सबको मंथली MIS रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जिसके अंदर हम लोग अपने मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट देते हैं कि इस महीने में अपना कौन सा खर्चा हुआ और कौन सी इनकम हुई, और उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस क्या निकला है। MIS रिपोर्ट का मीनिंग होता है कि हम लोगों को मैनेजमेंट को ये दिखाना पड़ता है कि इस महीने में अपना एवरेज क्या खर्चा आता है। एक्चुअली MIS रिपोर्ट मंथली बेसिस पे बनती है, तो वही आज डिटेल में मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सारे खर्चों को एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इनकम को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग MIS रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने ऐसी एक मजेदार TDL फाइल लेके आया हूँ जो इस प्रॉब्लम को एकदम से आसानी से सॉल्व कर देगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी फाइल की तरफ, और मैं उसको सबसे पहले लोड कर देता हूँ। लोड करने का अपना सिंपल तरीका है, अपने कीबोर्ड से F1 की प्रेस कर दीजिए। F1 की प्रेस करने से आपका हेल्प वाला सेक्शन है टेली प्राइम के अंदर, उसके अंदर आपको TDL एंड एड-ऑन्स बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, जिसपे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको मैनेज लोकल TDL बोल के या फिर F4 की आप प्रेस कर देंगे तो उससे आपको TDL वाला मैनेज TDL वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आपको TDL का पाथ देना है। मेरे केस के अंदर मैं ऑलरेडी अपना यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर मैं ऑलरेडी वो रख चुका हूँ फाइल, तो मैं उसी फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्राइव से। यहाँ के अंदर मेरे फाइल डेस्कटॉप के ऊपर है, जो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी जो फाइल है, जैसे MIS.txt फाइल है, मैंने इसको अपलोड कर दिया, यस कर दिया है। करते हुए अपने विंडो को एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब देखिए सक्सेसफुली मेरी फाइल लोड हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, अपनी टेली पे आऊंगा। तो टेली के अंदर लास्ट में आपको बाय डिफॉल्ट दो फंक्शन नए ऐड हो चुके हैं, मंथ वाइज एक्सपेंसेस समरी और मंथ वाइज इनकम समरी। ये अभी आपकी टेली के अंदर शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप मेरी वाली ये फाइल इंस्टॉल कर देंगे तो आपके टेली के अंदर भी ये दोनों ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। अब इसका काम क्या होता है, पहले हम लोग इसका काम देख लेते हैं। जैसे मंथ वाइज एक्सपेंसेस समरी पे जैसे ही मैं एंटर करता हूं और यहाँ पे मेरे को जिस भी पीरियड का निकालना है उस पीरियड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू से ही ले लेता हूँ। इसके अंदर ये आपको ये दिखा देगा भाई कौन से महीने में आपका कौन सा खर्चा कितनी बार लगा है। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो आप ये देख पाएंगे कौन से महीने मेरा खर्चा कितना लगा है, और एक आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे, कंपेयर भी कर पाएंगे कौन सा खर्चा किस महीने में ज्यादा लगा, किस महीने में कम लगा। तो उस हिसाब से आपको ये समझाने में आसानी रहेगी मैनेजमेंट को कि भाई अपना ये खर्चा इंक्रीज हो रहा है, हम इसको तो मैनेजमेंट उस पर काम करेगा भाई इस खर्चे की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, और ये बढ़ रहा है तो किस रीजन से बढ़ रहा है। तो हम लोग अपनी जो कॉस्टिंग है उसको भी बचाने के पर्पज से भी MIS रिपोर्ट का इसका यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये जब MIS रिपोर्ट मैनेजमेंट के सामने जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक चार्जेस है, जून के अंदर मेरे बैंक चार्जेस 1000 लगे हैं यहाँ पे, और उसके बाद मेरे नवंबर में लगे हैं आपका 6300, दिसंबर में लगे 4100, 1000, 1100, टोटल मेरा खर्चा हो गया 13525। तो मैनेजमेंट ये देखेगा ये जो 6300 मेरे क्या चीज का लगा है, तो हम लोग बैंक में बात करके ये रिवर्स करवाने का भी काम कर सकते हैं। अगर अननेसेसरी खर्चा बैंक ने अगर चार्जेस लिए तो हम वो रिवर्स करवा सकते हैं। इसी के साथ जैसे अपने कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है, मोबाइल का खर्चा, उसके अंदर आपका जैसे जून के अंदर 1500 लगा, फिर जुलाई में लगा नहीं, अगस्त में भी नहीं लगा, सितंबर में नहीं लगा, अक्टूबर में नहीं लगा, नवंबर में सडनली 2300 हो गया, उसके बाद 3760 हो गया, 2310 हो गया, 2800 हो गया। ये जो वेरिएशन आ रहा है कॉस्ट के अंदर, आपका ये एक्सपेंसेस के अंदर ये वेरिएशन किस रीजन से आ रहा है, और टोटल खर्चा अपना 13840 इस फाइनेंशियल ईयर में हो चुका है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इन सब चीजों पे वर्किंग करता है, हम लोगों को बोलता है भाई आप फाइंड आउट करो ये खर्चा अननेसेसरी क्या चीज का लगता है, और ये अपनी MIS रिपोर्ट के अंदर इसको मंथ वाइज निकालने की हर बार निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, एक साथ ये 12 महीने के भी आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए जैसे अपने नेपाल के अंदर में भी क्या होता है ना, जैसे इंग्लिश मंथ में हिसाब से नहीं चलता अपने यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि हम लोग गते के हिसाब से चलते, तो आप इस पे Alt F2 करके जितनी गते से जो महीना स्टार्ट होता है वो पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका नीचे गते आ जाएगा, उस गते का यहाँ पे आपको MIS रिपोर्ट ये दिखा देगा खर्चा। तो ये इस हिसाब से एक्सपेंसेस की रिपोर्ट हो गई, और इसके बाद में सेम टू सेम अपनी ये इनकम की भी हो गई। इनकम फिलहाल मेरे यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया। जैसे आप इनकम यहाँ पे डालोगे तो आपको इनकम भी यहाँ पे शो कर देगा, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम MIS रिपोर्ट आसानी से हो जाएगी। जैसे आपको पता है इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है आप बिफोर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा आसानी से। तो आपको मंथली MIS रिपोर्ट बनाने में
फाइल का बहुत ही यूज आने वाला है फ्रेंड्स। तो आप इस फाइल का यूज करके अपनी रिपोर्ट को और भी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो और मैनेजमेंट को शो कर सकते हो, ताकि उनको देखने में और भी आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इस फाइल का पर्पज आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए, आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जो मेरे यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेक्शन के अंदर जो मेरे ईमेल आईडी दिया हुआ, उस पर आप कांटेक्ट करके आप मेरे से फाइल ले सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले टॉपिक में, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।